नमस्कार। मैं रमनदीप कुमार आज कुछ मुद्दों के लेकर के लाइव हूँ। यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने का कारण बताया गया कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। फिर बाद में कारण बताया गया कि 32 साल पुराने मामले में जो उन पर केस हुआ था, उस केस के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मतलब किसी न किसी रूप से बेवजह उनको परेशान करने की सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने सांसद राजीव प्रताप रूडी के यहाँ जो छिपा कर के 60 एम्बुलेंस रखे गए थे, उस चीज़ का खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि एमपी फंड से यदि कोई एम्बुलेंस खरीदी जाती है तो खरीदने के बाद उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। उसका मेंटेनेंस करना, ड्राइवर की अपॉइंटमेंट करना, उसकी रखवाली करना जिला प्रशासन की होती है। एमपी का उसमें कोई हक नहीं होता है। उसके बावजूद कई दिनों से एम्बुलेंस छिपा करके रखे गए थे। इस चीज़ का उन्होंने बीजेपी के प्रेशर में नीतीश सरकार ने उनको अरेस्ट करवाया। उस आदमी को जो हमेशा लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। चमकी बुखार, पटना में बाढ़ आया तो, यदि कोई स्टूडेंट्स किसी मुद्दे को लेकर के परेशान रहते हैं तो हमेशा वो जन सेवा में लगे रहते हैं। लोगों को सिलेंडर पहुंचाना है, हॉस्पिटल में संक्रमित लोग या पीड़ित लोग, अभी लॉकडाउन के समय में भोजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि होटल और नहीं खुले होते हैं, सभी होटल बंद है। तो पीएमसीएच में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन के लिए खाना की व्यवस्था करवाना कोई एमपी तो करता नहीं है, लेकिन ये अपने फंड से उनके लिए व्यवस्था करवाते हैं। पटना में बाढ़ आया था, बाढ़ के टाइम में किसी का हिम्मत नहीं करता है, लेकिन ये पानी में उतर करके गर्दन भर, छाती भर पानी में जा करके छात्र को हॉस्टल से बाहर निकाल रहे थे। इसके लिए दूध, पानी और भोजन की व्यवस्था करवा रहे थे। किसी एमपी एमएलए जिसके पास सरकारी सुविधाएं दी है सरकार ने, उसके बावजूद वे लोग लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन एक हारा हुआ सांसद अपनी जान हथेली पे रख करके लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। उस सांसद को गिरफ्तार किया जा रहा है। कितनी बेशर्म हो गई है सरकार। पे क्या सबके आंख पे कालिक पो दिया है? क्या सब अंधे हो गए हैं? उनको दिख नहीं रहा है? इतना बड़ा कुकर्म किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। जो पप्पू यादव सांसद, पूर्व सांसद, लाखों युवाओं के दिल पे राज करते हैं। मेरे ऐसे करोड़ों युवाओं जिनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं, उस सांसद को गिरफ्तार करना और उसके बाद भी एमपी बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। कितनी शर्म की बात है। जब तक सांसद पप्पू यादव को रिहा नहीं किया जाता है, लोगों के अंदर में जो जन आक्रोश है उसको सरकार शांत नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार जी, भले ही आप कुछ समय के लिए एक सच्चे आदमी को परेशान कर सकते हैं, उसको डरा धमका करके सेवा करने में जो आदमी लगा हुआ है उसकी लोकप्रियता को देख करके आपको जलन होता है, तो आप उस आदमी को रोक सकते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में जो आक्रोश है, करोड़ों आदमियों के माइंड में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को तो आप नहीं रोक सकते हैं। मैं आपको बता दूं, 2017 या 18 में एग्जैक्टली मुझे याद है, उस समय मैं शायद इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट करने के बाद हम लोग किसी मुद्दे को लेकर के, नहीं उस समय मैं 8th सेमेस्टर में ही था, तो किसी मुद्दे को लेकर के हम लोग 100 के आसपास, 150 स्टूडेंट्स राजेंद्र नगर टर्मिनल पे एक बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम में धांधली हुई थी। उस चीज़ को कैंसिल करने के लिए कुछ समय के बाद
रेलवे थाना ने हम 20 छात्रों को गिरफ्तार करके और पटना जंक्शन जीआरपी थाना के हवाले कर दिया। सांसद पप्पू यादव जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे खुद आए और थानेदार को बैक डोर से 50,000 रुपया दे करके हम ऐसे 20 छात्रों को जेल से छुड़वाए। कौन एमपी एमएलए आता है दूसरे के लिए? ऐसा सांसद जो इस चीज़ को समझता है। वो जान रहे थे कि भाई लड़का है, ये यदि हम लोग नहीं छुड़वाएंगे तो कौन छुड़वाएगा? कोई एमपी एमएलए तो किसी से मतलब होता नहीं है, बस सरकारी सुविधाएं उनको मिल रही है, अपना ज़िंदगी जीने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक ऐसा सांसद जो हमेशा युवाओं के साथ स्टंट करते हैं, समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित तबके के लोगों के की आवाज़ बनते हैं, उनकी दुख और दर्द को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। इसलिए मैं सभी छात्रों से फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए ही लाइव आएँ। सभी दोस्तों से मैं अपील करता हूँ और इस मुद्दे को उठाएं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमियों के प्रति के माइंड में ये जो एक आक्रोश है, आक्रोश बढ़ता रहे। और सरकार के पास यदि ये मैसेज आ गया कि भाई हर एक आदमी के मन में आक्रोश है, तो निश्चित पप्पू यादव की रिहाई होगी। उनकी रिहाई को कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद।